हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग का स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर पे। जैसा कि मैं सुजीत कुमार आप लोगों को फ्यूचर करियर पे सोशल साइंस पढ़ा रहा हूँ। देखिए सोशल साइंस आज हम लोग जो करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो बहुत VVI है। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं पॉइंट पर। पहला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? पहला है ऑप्शन ए में उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी में दिया गया दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी में दिया गया यूरोप, ऑप्शन डी में दिया गया पश्चिमी। इसे बताएंगे आप लोग, आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आज बहुत सारे को करने, मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 से ज़्यादा करेंगे तो समय कम लेंगे। चलिए क्या हो जाएगा, एक का आंसर सी, यूरोप महादेश के अंतर्गत। यस, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? हैप्सबर्ग, आर्लिया वंश, बुर्बो वंश, जारसाई। क्या हो जाएगा आंसर, दो का सी हो जाएगा, बुर्बो वंश। बस आप लोग देखेंगे तो याद हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे न्यू है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेटेरिया, डाइट। क्या हो जाएगा तीन का आंसर, ऑप्शन बी, कार्बोनरी से। अगला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रूसिया। क्या हो जाएगा चार का आंसर, चार का हो जाएगा सी, ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। क्या हो जाएगा पांच का आंसर, बहुत अच्छा, ये तो सबको याद होगा, सी, सी हो जाएगा ये आंसर। अगला क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। छह का क्या हो जाएगा आंसर, छह का हो जाएगा ऑप्शन डी, नाविक। अगला क्वेश्चन क्या है, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन द्वितीय, बिस्मार्क। डी में क्या दिया गया, बिस्मार्क। सात का क्या हो जाएगा आंसर, बी, नेपोलियन बोनापार्ट, ये आंसर हो जाएंगे। जालबेरियन कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, व्यापारियों में सामंतों की। जालबेरियन कैसी संस्था थी? क्या हो जाएगा आठ का आंसर, बी, व्यापारियों की। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम फर्स्ट। रक्त एवं लोह की नीति किसने किया था? नौ का क्या हो जाएगा आंसर, सी, बिस्मार्क ने। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864 से, 1866 से, 1870 से, 1871 ईस्वी। ये तो सबको याद होगा, 1871 ईस्वी में। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1820 ईस्वी, 1821 ईस्वी, 1822 ईस्वी, 1823 ईस्वी। कब हुआ था बताएंगे आप लोग, बी हो जाएगा आंसर, 1821 ईस्वी। बस देखते रहिए, याद हो जाएगा, रटना नहीं है। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इंग्लैंड। 12 का आंसर बताएंगे आप लोग। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इंग्लैंड। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? 1835 ईस्वी, 1832 ईस्वी, 1842 ईस्वी, 1830 ईस्वी। 13 का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी, 1832। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र का घोषित किया गया था 1832 ईस्वी को। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? 1832 ईस्वी, 1815 ईस्वी, 1810 ईस्वी, 1831 ईस्वी। 14 का क्या हो जाएगा आंसर मेरे दोस्त, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1810 ईस्वी। एंड्रिया नेपुल की संधि कब हुई? 1828 ईस्वी, 1829 ईस्वी, 1830 ईस्वी, 1831 ईस्वी। एंड्रिया नेपुल की संधि कब हुई? 15 का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी, 1829 ईस्वी। एंड्रिया नेपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तुर्की, रूस, यूनान, पोलैंड, तुर्की, हंगरी, हंगरी, पोलैंड। 16 का क्या हो जाएगा आंसर, एंड्रिया नेपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? 16 का आंसर बताएंगे आप लोग, ऑप्शन हो जाएगा ए, तुर्की और रूस। सोडौन का युद्ध किनके बीच हुआ? प्रसा और ब्रिटेन, ब्रिटेन और फ्रांस, फ्रांस और प्रसा, प्रसा एंड रूस। बताएंगे 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। सोडौन का युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच। हाँ, पोलैंड की विद्रोह को किसने कुचल दिया?
रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? 19 का क्या हो जाएगा आंसर? ए, रूस ने। 20वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन में, सेडोवा, साइडान, फ्रैंकफर्ट। क्या हो जाएगा 20 का आंसर? ए, सेडोन में। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? 21 का क्या हो जाएगा आंसर? बी, यूनान। युवा इटली संस्था का विकास किया? मैजनी ने, काउंट काबूल ने, गैरिबाल्डी ने, विस्पार्क ने। युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था? 22 का क्या हो जाएगा आंसर? ए, मैजनी ने। विस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि, नाटककार, संगीतज्ञ, कूटनीतिज्ञ। क्या था जी? ये तो सबको याद होगा। विस्मार्क निम्न में क्या था? कूटनीतिज्ञ था। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? नेपोलियन द्वितीय, काउंट काबूल, विक्टर एमेनुएल, विलियम प्रथम। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? 24 का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी, विक्टर एमेनुएल। अगला क्वेश्चन है, यूनान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? लॉर्ड वायरन, कसूत, फ्रांसिस ड्रिक, विलियम प्रथम। 25 का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए, लॉर्ड वायरन। अगला है, जालवेरियन की संस्था किस राज्य ने की? प्रसा, ऑस्ट्रिया, सार्डिनिया, फ्रांस। बताएंगे आप लोग। जालवेरियन की संस्था किस राज्य ने की? 26 का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए, प्रसा। हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी, मैग्यार, पोलिश, फ्रेंच। हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी, मैग्यार, पोलिश, फ्रेंच। क्या हो जाएगा 27 का आंसर? बी, मैग्यार। अगला क्वेश्चन है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? मतलब किसकी हार हुई थी? रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की। बताएंगे आप लोग। यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? 28 का। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, तुर्की। मारी आन किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी। मारी आन किस देश के राष्ट्र की प्रतीक थी? राष्ट्रवाद की। 29 का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए, फ्रांस। यूरोपीय सभ्यता का पालनक किसे कहा जाता था? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को। यूरोपीय सभ्यता का पालनक किसे कहा जाता था? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को। 30 का क्या हो जाएगा आंसर? डी, यूनान को। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में, 1788 ईस्वी में, 1807 ईस्वी में। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? बताएंगे आप लोग। 31 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1688 ईस्वी। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? ट्यूडर, स्टुअर्ट, बुर्बो, रोमेनोवा। क्या हो जाएगा 32 का आंसर? सी, बुर्बो वंश। यहाँ के शासक प्रथम कौन था? यहाँ का राजा लुईस 16वां था जी। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1789 ईस्वी, 1791 ईस्वी, 1801 ईस्वी, 1804 ईस्वी। बताएंगे आप लोग। और ये भी नोटिस करते आपको पहले से कितने याद था। ठीक है। 33 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1804 ईस्वी। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? 1, 2, 3, 4। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क कितने युद्ध किए थे? 34 का क्या हो जाएगा आंसर? सी, 3 युद्ध किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था?
ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी। 35 का क्या हो जाएगा आंसर? डी। कौन था? नहीं था, जर्मनी। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रिया ने। 36 का क्या हो जाएगा? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? 36 का क्या हो जाएगा आंसर? ए, रूस ने। यंग इटली के संस्थापक कौन था? जियोवर्टी, काबूल, मेजनी, गेरिबाल्डी। यंग इटली के संस्थापक कौन था? 37 का क्या हो जाएगा आंसर? सी, मेजनी। ये मेजनी। फ्रांस के किस राजा ने कहा था, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? लुई 16वां ने, नेपोलियन के पापा ने, लुई नेपोलियन ने, चार्ल्स 10। ये तो सबको याद होगा, ऑप्शन हो जाएंगे डी। 38 का क्या हो जाएगा ऑप्शन? डी, चार्ल्स 10। चलिए, प्रसा का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन द्वितीय, विक्टर एमेनुअल, विलियम प्रथम। प्रसा का शासक कौन था? 39 का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी, नेपोलियन प्रथम। यूरोप का मरीज किसे, यहाँ देखिए किसे में छोटी की मात्रा छोटी है, किसे और एक की मात्रा, किसे कहा जाता था? रूस को, जर्मनी को, तुर्की को, यूनान को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की हो जाएगा आंसर 40 का। सी, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ट्रांसपोर्टेंट संघ, सिसे अल्पाइन संघ, रायन संघ, इनमें से किसी की नहीं। डी का क्या हो जाएगा आंसर 41 का? सी, रायन संघ। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? वियना संधि द्वारा, कुस्तुंतुनियम की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा, एंड्रियानेपोल की संधि। 42 का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी, एंड्रियानेपोल की संधि द्वारा। 43वां क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? काबूल ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, गेरिबाल्डी ने। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? 43 का क्या हो जाएगा आंसर? बी, मेजनी ने। देखिए, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये क्लास अपने दोस्त के साथ शेयर कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव का मोस्ट इंपोर्टेंट सा ऑब्जेक्टिव। नव गुलेब आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में। 44 का क्या हो जाएगा आंसर? ए, इटली में। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, प्रसा का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जौर। जौर सम्राट को ही बोला जाता है, जौर। क्या हो जाएगा? मेटरनिक कौन था? 45 का क्या हो जाएगा आंसर? ए, ऑस्ट्रिया का चांसलर। कार्बोनिक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में। कार्बोनिक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 46 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 2 बार पूछ लिया गया, पूछा गया है इसमें। कार्बोनिक 1810 ईस्वी। चलिए, अगला है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, गणराज्य, संवैधानिक राजतंत्र। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए, निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र किसे कहते हैं? जिसके आगे पीछे कोई अंकुश लगाने वाला ना, मतलब कोई बोलने वाला। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? बिस्मार्क ने, काबूल ने, मेजनी ने, गेरिबाल्डी ने। ये तो सबको याद होगा। 48 का गेरिबाल्डी ने क्या किया था? लाल कुर्ती नामक का गठन किया था, ये अपने सेना बनाया था। चलिए, अगला है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है?
पुनर्जागरण, धर्म स्वराज आंदोलन, गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांस की क्रांति। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? 49 का क्या हो जाएगा? ए, पुनर्जागरण। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क ने, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, विलियम प्रथम ने, गैरिबाल्डी ने। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? 50 का क्या हो जाएगा आंसर? 50 का हो जाएगा ऑप्शन ए, बिस्मार्क ने। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, प्रेसा और डेनमार्क का युद्ध, सेडान का युद्ध। 51 का क्या हो जाएगा आंसर? डी, सेडान का युद्ध, यहाँ डॉन सेडान। चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? डेनमार्क की संधि द्वारा, गेस्टिन की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? डेनमार्क की संधि द्वारा, गेस्टिन की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। 52 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, फ्रैंकफर्ट। चलिए मुझे आशा है आप लोग को पहले से याद होंगी, एक बार देख लिए हैं तो ज़रूर आपको पक्का याद हो गए होंगे। चलिए जो भी स्टूडेंट न्यू है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को अपने दोस्त के साथ शेयर कर लीजिए।